नमस्कार बच्चों, फटाफट ज्ञान के एपिसोड 2 में आपका हार्दिक स्वागत है। और पहले फर्स्ट वाले में आपको कैसा लगा वो, क्योंकि मैंने उसमें बहुत फटाफट आपको ये बता दिया था कि ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग पावर हैलोजन और हैलाइड से किस तरह से हम निकालते हैं। ठीक है ना। आज भी हम कुछ इस तरह का मज़ा करने वाले हैं और इसमें इस आज के फटाफट ज्ञान में जनरली बच्चों को ये लगता है कि हमें बहुत सारे ज्ञान की पहले ज़रूरत है, उसके बाद में हम ये एक्सो एंडो गैशियस फेज में रिएक्शन का जवाब दे पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा कई बार देखा गया है कि क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सो या एंडो कौन सा होगा रिएक्शन। ठीक है ना। एनसीईआरटी या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में ऐसे क्वेश्चन दे रखे हैं जहाँ पर कि हमें बताना है कि भैया ये एक्सो रिएक्शन है या एंडो रिएक्शन है, और हमें लगता है हमें बहुत सारा एफिनिटी, बहुत सारा आईपी पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं। अगर आप 10 मिनट के अंदर ये बात सुन लेते हैं तो शायद आप एक्सो एंडो रिएक्शंस को पता लगाने लग जाएंगे कि सिंपल गैसेस रिएक्शन जिनमें इलेक्ट्रॉन का एडिशन या रिमूवल हो रहा है वो एक्सो एंडो किस प्रकार से हम देखेंगे। तो लेट अस सी फटाफट ज्ञान सेकंड में एक्सो एंडो रिएक्शंस को गैसेस फेज में किस प्रकार से देखना है। सो हियर वी गो। फर्स्ट जो आ रहा है वो है इलेक्ट्रॉन रिमूवल फ्रॉम न्यूट्रल इज ऑलवेज एंडो। नाउ सी, ये एक न्यूट्रल एटम है, राइट। ये एक न्यूट्रल एटम है और न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से थोड़ा बहुत अट्रैक्शन तो होगा, हो सकता है थोड़ा हो, जैसे सोडियम पोटेशियम। कुछ लोग सोचते हैं सोडियम पोटेशियम में अट्रैक्शन ही नहीं होता, इलेक्ट्रॉन अपने आप बाहर निकल जाता है। अरे भैया, कुछ तो एनर्जी देनी पड़ेगी। इसका मतलब ये कि देयर इज सम मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी न्यूट्रल एटम। ठीक है, उसको हम पढ़ते समय आईपी कहते हैं, आयनेशन पोटेंशियल, आयनेशन एनर्जी, जो भी कहें, लेकिन कॉमन सेंस की बात यह है कि कुछ ना कुछ अट्रैक्शन तो लगेगा। इसलिए कि दुनिया का कोई भी न्यूट्रल एलिमेंट मेरे सामने लिया ना, दुनिया का कोई भी न्यूट्रल एलिमेंट गैसियस फेज में मेरे सामने लिया ना, इलेक्ट्रॉन रिमूवल करोगे तो कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि इन दोनों के बीच क्या है बेटा, अट्रैक्शन है। और जहां अट्रैक्शन होता है वहां ताकतें लगानी पड़ती है उन दोनों को अलग करने के लिए जो एक दूसरे को चाहते हैं। और यहां पर चाहते कौन है? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, उसके लिए हमको बाहर से ताकत लगानी पड़ेगी, तब जाके इलेक्ट्रॉन ये देगा। पहला ज्ञान, पहला रूल हो गया कि इलेक्ट्रॉन रिमूवल किसी भी न्यूट्रल एटम से हमेशा एंडोथर्मिक होगा, कोई एक्सेप्शन नहीं है बेटा। जनरली हमको लगता है इनऑर्गेनिक तब पूरी होगी जब एक्सेप्शन आएंगे थोड़े बहुत, नहीं तो मजा नहीं आता है। लेकिन बेटा कुछ वेट मत करना, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। लेट अस गेट ऑन टू द सेकंड ज्ञान। सेकंड, इलेक्ट्रॉन रिमूवल फ्रॉम कैटायन। लो भाई, कैटायन। अब कैटायन तो और भी आसान, भाई गैसेस में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल था, या यूं कहें एंडोथर्मिक था, निकालने में थोड़ी एनर्जी दी गई। अब बोल रहे M+ बनाने के बाद क्या होगा? M+ बनाने के बाद तो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियस और ज्यादा अट्रैक्शन देगा। मान लो इस पहले वाले केस में यहां पर 10 प्रोटॉन थे, यहां पे 10 प्रोटॉन थे और सारे मिला के यहां पर 10 इलेक्ट्रॉन थे, तो उनमें अट्रैक्शन जितना भी हो, अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तब तो 10 और 9 रह गए, तो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स पर तो अट्रैक्शन ही ज्यादा लगाएगा। तो इसका मतलब मैंने क्या लिखा है वो देखो बेटा, मैंने ये लिखा है कि M गैसेस में से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो M+ गैसेस बनाओगे। अब अगर आपको इसमें से भी इलेक्ट्रॉन निकालना है तो बाप रे बाप, बहुत ज्यादा एंडोथर्मिक होने वाला है। जितना पहले एंडोथर्मिक था उससे ज्यादा अमाउंट में एंडोथर्मिक होगा, क्योंकि अब तो इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होगा। इसका भी कोई एक्सेप्शन नहीं मेरे पास। गैसेस कैटायन में से इलेक्ट्रॉन निकालना हमेशा एंडोथर्मिक होगा। दैट्स व्हाट आई हैव रिटन। इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम अ गैसेस कैटायन। सी, I have not written here gaseous, but I am speaking gaseous because assuming that these all reactions are valid only in the gaseous phase. अगर आप फेज चेंज कर दोगे, I don't know what is the answer going to be. तो यानी ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन अगर आता है और गैसियस फेज लिखा हुआ तभी ये मेरी बातें सही है, अदरवाइज कुछ भी गड़बड़ होने की संभावना रहेगी। सो इलेक्ट्रॉन रिमूवल फ्रॉम M+ gases will be more difficult as compared to M, और इसलिए हम ये कहते हैं कि किसी भी एलिमेंट में से पहले इलेक्ट्रॉन निकालोगे, न्यूट्रल गैसियस एलिमेंट में से पहला इलेक्ट्रॉन निकालोगे एंडो, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे मोर एंडो, राइट। चलो, तीसरा ज्ञान आ गया है, इलेक्ट्रॉन एडिशन इनटू न्यूट्रल इज जनरली एक्सोथर्मिक। अब मैं थोड़ा सा डिप्लोमेटिक बात करूंगा भैया, क्योंकि अब यहां पे कहानी कहीं भी जा सकती है। अब इलेक्ट्रॉन एडिशन का मामला है। होता क्या बेटा, जनरली जो एटम होता है उसका न्यूक्लियस 10 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 11वें इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट करता है। इसमें कोई जादू नहीं है बेटा। इसमें ये होता है कि ये जो प्लस है, जो न्यूक्लियस है, उसको जो 10 इलेक्ट्रॉन है उसको हो सकता है पूरी तरह कवर नहीं कर रहे हो, पूरी तरह शील्ड नहीं कर रहे हो, तो थोड़ा बहुत रेजिडुअल इलेक्ट्रिक फील्ड यहां तक पहुंचेगा, तो इसको नेट अट्रैक्शन महसूस होगा। अगर इस इलेक्ट्रॉन को लगा कि भैया ये एटम मुझको अपनी तरफ बुला रहा है, चाहे थोड़ा भी बुला रहा है, यानी अट्रैक्ट कर रहा है, बड़ा अट्रैक्शन रिजल्ट्स इनटू एक्सो। यानी जब भी अट्रैक्शन होगा, नेट अट्रैक्शन फील होगा तो एक्सो होगा।
हाँ, मेरे पास कुछ एक्सेप्शंस हैं, यहां पर एक्सेप्शन है इसलिए मैंने कहा डिप्लोमेटिक होगा। यहां पर एक्सेप्शंस है और वो मैंने वहां लिख दी हैं। एक्सेप्शंस है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। बेटा एल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो होते हैं वो होते हैं NH2 कॉन्फ़िगरेशन वाले, और इनमें S पूरा भरा हुआ है। तो ये चाहते हैं कि इनका कुछ नहीं बिगड़े, ये S में ये S2 ही बनना चाहते हैं और एक इलेक्ट्रॉन नहीं खाना चाहते हैं। तो जब इनको इलेक्ट्रॉन खिलाया जाएगा तो मना कर देंगे, नहीं साहब हमारा पेट भरा हुआ है। तो अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी? नहीं, थोड़ा बहुत तो खाना पड़ेगा। अगर आपने ऐसा किया तो ये बोलेंगे ठीक है भैया खिला दो, लेकिन बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। भाई कोई किसी इंसान का पेट भरा हुआ है और फिर उसको आप खिला रहे हो, तब तो फिर बाहर से एनर्जी लगा के खा, ऐसा करना पड़ेगा ना, वही इनके साथ करना पड़ता है। तो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बेटा जितने भी हैं, है ना, ये BeMgCa मालूम है ना, SrBa जितने भी हैं, इन सब में आपको इलेक्ट्रॉन एक भी खिलाना है गैसियस फेज में। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन खिलाना नहीं बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन ठूसना बोलेंगे, और उसके लिए आपको बाहर से दम लगाना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। ये हो गया पहला एंडो का एक्सेप्शन हो गया। मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन एडिशन जनरली किसी न्यूट्रल एटम में एक्सो होता है, जनरली थोड़ी सी उसको अट्रैक्शन फील होता है, कुछ कुछ केस में नेट अट्रैक्शन फील नहीं होगा, माइट बी बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन और मे बी बिकॉज ऑफ समथिंग एल्स लाइक रिपल्शंस। सेकंड इज इनर्ट गैसेस। अब इनर्ट गैसेस इज वेरी simple example because I would say कि inert gases almost सबको मालूम होता है, they have stable configuration, like helium has F1s2, then the neon and all others have NH2 NP6 configuration. तो inert gases have stable configurations, और stable configuration को disturb करना अच्छी बात नहीं है। something sort of कि भैया इनमें तो फिर भी थोड़ा बहुत दिख रहा था, जगह की जगह तो है, पेट तो भरा हुआ था, लेकिन थोड़ी बहुत जगह यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं है, जगह ही नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन कैसे ऐड करोगे? इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो मना कर देंगे, फिर भी अगर आपने जबरदस्ती करी, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू ऐड एन इलेक्ट्रॉन इनटू दिस, एंड दैट इज सीवियरली एंडोथर्मिक। तो ये भी एंडोथर्मिक होंगे। नाइट्रोजन अगेन इज एन एग्जांपल ऑफ एलिमेंट विद अ स्टेबल कॉन्फिगरेशन हैविंग 2p3 कॉन्फिगरेशन व्हिच इज हाफ फिल्ड। आप जानते हैं बेटा हाफ फिल्ड हैज मोर सिमेट्रिसिटी, ज्यादा सिमेट्रिकल होगा, ज्यादा एक्सचेंजेस होंगे उसके अंदर, ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी एज टॉट इन द टॉपिक ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो इसमें स्टेबिलिटी के कारण ये भी इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं करना चाहेगा, इसमें भी इलेक्ट्रॉन ऐड करना एंडोथर्मिक ही होगा। और फाइनली एनायंस। अब एनायंस में कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोई भी एनायन है, ये रहा एनायन, ये अब एनायन है कोई भी, अब इस एनायन में इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो माइनस माइनस का रिपल्शन नहीं होगा क्या? तो एनायन में इलेक्ट्रॉन जुड़ना हमेशा कैसा होता है? एंडोथर्मिक होता है। ये एक्सेप्शंस हो गए कि भैया हम पहले तो पढ़ चुके थे कि इलेक्ट्रॉन ऐड करना एक्सोथर्मिक होता है, ठीक है, ज्यादातर होता है। मैंने अगर इनके अलावा कोई भी एलिमेंट आ जाए एग्जाम में तो चांस ले लेना, मेरी बात मानकर कि सर ने कहा था इनके अलावा किसी में भी इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे, फॉर एग्जांपल फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन जोड़ा तो एक्सो, क्लोरीन में जोड़ा एक्सो, बोरोन में एक्सो, कार्बन में एक्सो, फॉस्फोरस में एक्सो, सल्फर में एक्सो, क्लोरीन में एक्सो। और मैं सोच के नहीं बोल रहा हूं, मैं बस इनको एलिमिनेट करके बोल रहा हूं। तो कहने का मतलब है कि कोई भी न्यूट्रल गैसेस एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करना जनरली एक्सो होगा, और इनके अंदर भी एक्सो होता है, राइट। तो बस ये वाले जो हैं वो एक्सेप्शंस हैं, इनमें एंड होगा, अदरवाइज यू कैन गो फॉर एक्सो। नेक्स्ट वन, इलेक्ट्रॉन एडिशन इनटू एनायन इज ऑलवेज एंडो। ये तो मैं बता ही चुका हूं, ओके हो गया। ये तो एनायन में इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन होगा, जब इन्विटेशन नहीं होगा मतलब एंडो है, जब जबरदस्ती आप आ रहे हो तो एंडो है, इन्विटेशन है आपके लिए तो एक्सो है। तो ये एक्सो है क्योंकि इसके लिए, सॉरी ये एंडो है क्योंकि इसके लिए कोई इन्विटेशन नहीं है। एनायन किसी इलेक्ट्रॉन को कभी इन्वाइट नहीं करेगा। कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर अगर O माइनस हो तब तो वो इलेक्ट्रॉन को इन्वाइट करके O-2 बना देगा। हाँ, इसमें आपको यह है कि ये 2p7 2p5 कॉन्फ़िगरेशन है और ये 2p6 कॉन्फ़िगरेशन है। कॉन्फ़िगरेशन वाइज देखें तो आपकी बात एकदम सही है कि ये स्टेबल काफी है, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, यानी ये रिपल्शन को डोमिनेट करेगा। और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी दे रखा है, तो आपके लिए एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट है। ये ध्यान रखना कि O- से O-2 का बनना एंडोथर्मिक होता है, क्योंकि दुनिया के काफी लोग ये समझते हैं कि एक्सो है बिकॉज O- में इलेक्ट्रॉन जुड़ने से कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो रही है। तो बेटा कॉन्फ़िगरेशन और चार्ज में ज्यादा इंपॉर्टेंस आपको चार्ज को देनी, ये बात ध्यान रखना और ये बात नोट कर लेना। ये पीरियोडिक टेबल में कई सारी प्रॉब्लम आपको सॉल्व कर देगी। द नेक्स्ट पॉइंट इज एडिशन ऑफ 2 or more electrons into a neutral gaseous atom is always endo। वापिस रिपीट, एडिशन ऑफ 2 or more electrons, पहला इलेक्ट्रॉन ऐड किया, पहला इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, ये न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल एटम में पहला इलेक्ट्रॉन ऐड किया, एक्सो होगा जनरली, कभी कभी एंड हो जाता है, मैंने भी बताया था जनरली एक्सो होता है। लेकिन एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे
तो बेटा अब सीरियस रिपल्शन स्टार्ट हो जाएंगे। इन दोनों में अट्रैक्शन सीरियस नहीं थे, लेस अट्रैक्शन, ये है लेस अट्रैक्शन, क्योंकि ये न्यूट्रल, न्यूट्रल में कोई माइनस क्यों ज्यादा अट्रैक्ट होगा, लेकिन माइनस में माइनस तो सीवियरली रिपेल होगा ना। तो पहले वाले स्टेप में जो भी एक्सो एंडो था उसकी तुलना में सेकंड वाला तो एंडो बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि अब माइनस माइनस का रिपल्शन है। तो बेटा ये वाला सीवियरली एंडो होगा। तो यहां से लेकर यहां तक की जो जर्नी होगी, यहां से यहां तक की जर्नी, वो क्या होगी बेटा, एंडो। यहां से यहां तक आपने थोड़े बहुत पैसे खर्च किए, यहां से यहां पर आपने जितने खर्च किए उससे कई गुना ज्यादा कमा लिए, तो नेट तो बेटा प्रॉफिट में रहना आप। तो कहने का मतलब है कि यहां से यहां पर ओवरऑल जर्नी को देखोगे तो इट इज गोइंग टू बी सीवियरली नॉट सीवियरली एंडोथर्मिक दो, बट एंडोथर्मिक। यानी कुल मिलाकर हम ये कहेंगे कि किसी भी एलिमेंट में 2 इलेक्ट्रॉन या ज्यादा, अगर आप एक और इलेक्ट्रॉन जोड़ दोगे तो वो और भी एंडो होता चला जाएगा। 2 या ज्यादा इलेक्ट्रॉन कभी भी किसी में ऐड करोगे तो एंडो हो जाएगा। एंड आई विल like here to discuss a question of NCERT here। NCERT में क्वेश्चन दिया हुआ है और वो ये है कि भैया O गैसियस फेज में है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए गए हैं और ये O-2 गैसियस बना दिया गया है। बेटा अब इसको आप याद करके रख लेना, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि भैया ये एक्सो है या एंडो है। तो फटाफट ज्ञान में ये मैंने बता दिया है आपको कि ये एंडोथर्मिक होगा। कोई बड़ी बात नहीं कि नीट 2023 में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाए। बेटा ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। O गैसियस में 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा, O-2 बनेगा एंड द रिएक्शन इज गोइंग टू बी एंडोथर्मिक, बिकॉज पहला स्टेप एक्सो है। O में इलेक्ट्रॉन जोड़ के O- बनाने तक एक्सो है, लेकिन O- में इलेक्ट्रॉन जोड़ेगा वो रिपल्शन इतना ज्यादा होगा, वो सीवियरली एंडो हो जाएगा और पूरे प्रोसेस को एंडो कर देगा। दैट्स इट इन द फटाफट ज्ञान। नाउ आई हैव फ्यू क्वेश्चंस फॉर यू। हाँ ये है, अब काम की बात ही है, हम बाकी कितनी बातें कर लें लेकिन लास्ट में काम की बात आती है, क्या हमें इस ज्ञान से कुछ क्वेश्चन सॉल्व होने को मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं। बेटा ये सभी क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चंस वो हैं जो कि आप आराम से कर सकते हो। कैटायन में इलेक्ट्रॉन जुड़ना, कैटायन होता है प्लस, इलेक्ट्रॉन होता है माइनस, क्या प्लस माइनस अट्रैक्ट होंगे? जहां अट्रैक्शन वो एक्सो। सोच लेना, मैं आंसर नहीं दे रहा हूं, हिंट दे रहा हूं। ये एल्कालाइन अर्थ मेटल स्टेबल कॉन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉन जुड़ना मुश्किल या आसान? तो मुझको लगता है मुश्किल। आप सोचते रहो क्या होता है, तो मुश्किल का मतलब एंडो, राइट। Cl माइनस में Cl, ये थोड़ा मुश्किल लगता है, मैं बताता हूं आपको। इसका थर्ड का मैं आपको बता देता हूं कि अगर किसी एनायन में से इलेक्ट्रॉन निकालने की बात करें तो बच्चों को ये डिफिकल्ट लगता है, इनफैक्ट मुझको भी डिफिकल्ट लगता है। तो मैं एक ट्रिक का इस्तेमाल करता हूं, मैं बैकवर्ड रिएक्शन देख लेता हूं। तो कभी फॉरवर्ड पता नहीं चले तो तरीका है बैकवर्ड देख लो। बेटा बैकवर्ड क्या, न्यूट्रल में इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है। मैंने पहले ही फर्स्ट में लिखवाया था, फर्स्ट में कहाँ गया, फर्स्ट ये फर्स्ट कुछ ज्यादा ही फर्स्ट आ गया। ये न्यूट्रल में इलेक्ट्रॉन रिमूवल, नहीं ये तो कुछ दूसरा है भैया, इलेक्ट्रॉन रिमूवल, अच्छा इलेक्ट्रॉन एडिशन, ये वी गो। इलेक्ट्रॉन एडिशन किसी न्यूट्रल में क्या होता है, जनरली एक्सोथर्मिक होता है। तो किसी में इलेक्ट्रॉन एडिशन एक्सोथर्मिक होता है, तो बताओ मुझको कि यहां पर भी तो इलेक्ट्रॉन एडिशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एडिशन हो रहा है। तो ये वाली रिएक्शन कैसी होगी, यहां से यहां जाओगे तो क्या होगी, एक्सो। बेटा सिंपल नियम ध्यान रखना कि अगर बैकवर्ड रिएक्शन एक्सो है, बैकवर्ड एक्सो है तो फॉरवर्ड एंडो होगी। ये उसी प्रकार से है कि अगर हमें यहां से यहां जाना है तो फिसलन के कारण हम नीचे आराम से पहुंच जाएंगे, तो ऊपर चढ़ने में जोर आएगा ही आएगा। अगर ये एक्सो है तो ये एंडो होनी तय है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अपने को अगर फॉरवर्ड रिएक्शन देखनी है तो ये एंडो होगी, बैकवर्ड रिएक्शन एक्सो होगी। अपने कमेंट बॉक्स के अंदर सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर लिख दीजिएगा। हम नेक्स्ट फटाफट ज्ञान के एपिसोड में कोशिश करेंगे कि मैं अगर कुछ जरूरत पड़ेगी, बच्चों की क्वेरीज ज्यादा होंगी तो वी विल ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस, ठीक है ना। तब तक के लिए मस्त रहो और पढ़ते रहो और फटाफट ज्ञान का वेट करते रहो। धन्यवाद एंड थैंक यू ऑल।